संत मत संतों के मत को कहते हैं। शांति प्राप्त महापुरुष को संत कहते हैं। उनके विचार या मत को संत मत कहते हैं। सत्संग में दो शब्द हैं, सत और संग। सत के संग को सत्संग कहते हैं। सत क्या है? भगवान श्री कृष्ण का महावाक्य श्रीमद् भगवत गीता में है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो सत है वह त्रयकाल अबाधित है, जो असत है उसका अस्तित्व ही नहीं है। वह सत है क्या? जो था, है और रहेगा। इस संदर्भ में एक पौराणिक कथा है कि राजा जनक जी ने स्वप्न देखा कि उनके ऊपर किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी है। तो राजा जनक जी के साथ उनका घनघोर युद्ध हुआ। तो राजा जनक जी उस युद्ध में पराजित हो गए। बंदी बनाकर इस राजा के सामने लाया गया जिस राजा ने चढ़ाई की थी। राजा जनक जी डर के मारे थर-थर कांप रहे हैं कि कहीं प्राण दंड न दे दिया जाए। राजपाट धन दौलत तो सब चला ही गया, कहीं अब प्राण दंड भी न मिल जाए। आक्रामक राजा ने कहा कि जनक तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे प्राण नहीं लिए जाएंगे, लेकिन अब तुम राजा नहीं रहे, इसलिए तुम्हारे शरीर के ऊपर जो राजोचित वस्त्र अलंकार है उसको उतार दो, मात्र एक कौपीन पहनकर राज छोड़ दो। जितने राजोचित उनके वस्त्र अलंकार थे शरीर पर सब उतार दिए गए, मात्र एक लंगोटी पहने रहे। नगर में ढिढोरा पिटवा दिया गया कि जनक अब राजा नहीं रहे, राजा मैं हूं। जनक को निष्कासित किया जा रहा है, इसलिए इसके साथ कोई भी बोल नहीं सकता है एक शब्द। नए राजा की आज्ञा है। कुछ क्षण पहले तो राजा जनक की ही प्रजा थी, लेकिन अब वह राजा जनक की प्रजा नहीं रही। राजा जनक जी जा रहे हैं लंगोटी धारण किए हुए, कोई पूछ नहीं रहा है, मन ही मन वे दुखी हो रहे हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पैदल चलना है, राज्य सीमा पार करनी है। 5 दिन 6 दिन भूखे प्यासे बेचारे तबाह हो गए। पैदल चलते चलते, पैदल चलने की आदत नहीं सुकोमल पैर में,
फोड़े निकल आए, फोले फफोले पड़ गए। अब चलते चलते फोड़ा भी फफोला भी फट गया और घाव हो गया। अब चलने से बेचारे लाचार हैं, लेकिन जब तक राज्य सीमा पार नहीं करेंगे कोई उपाय नहीं। 6 दिन के भूखे प्यासे, राजपाट धन दौलत जिनका समाप्त हो गया, उसकी मनोदशा क्या होगी। वस्त्र अलंकार सब हटा दिए गए, कौपीन पहरे हुए हैं। 7वां दिन वे अपनी राज्य सीमा पार करते हैं। भूखे प्यासे हैं, प्राण निकलने को तैयार है। पूछते हैं किसी से कि भाई कुछ खाने को मिलेगा। जिनसे पूछते हुए कहते यहां से थोड़ी दूर पर खिचड़ी बट रही है, चले जाओ वहां पर, लेकिन जरा जल्दी करो। लेकिन इतने समय के बाद तो वो भंडार भी बंद हो जाता है। जल्दी जाओ तो खिचड़ी मिलेगी, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगी। अब पैर के फफोले फूटे हुए हैं, घाव में अब किसी चीज पर पैर रखने से चुभता है, चलने से लाचार है, फिर भी प्राण निकलने को तैयार है। तो किसी न किसी जैन के प्रकार वो वहां जाते हैं जहां खिचड़ी बटती थी। वहां पहुंचते ही वहां का फाटक बंद हो गया। ये कहते भाई मैं कई दिनों का भूखा हूं, खिलाओ। का खिचड़ी बटने का समय बंद हो गया, अब नहीं मिलेगी। खिचड़ी सब समाप्त हो गई, अब है नहीं। बोले भाई कुछ खिला दो। तो कहा कड़ाही के पेंदे में जली हुई खिचड़ी होगी, वो खाओगे? बोला कुछ तो दे दो। अब उसी जली हुई खिचड़ी को खुरच खुरच करके वह भंडारी देना चाहता है। कहा पात्र कहां लाओ, किसमें रखोगे? तो पात्र उनके पास तो कुछ नहीं, उन्होंने हाथ ऐसे जोड़ दिया कि इसी में दे दो। उनके हाथ में ही खिचड़ी डाल दी गई खुरचन। अब वो मुंह लगाकर खाना ही चाहते हैं कि चील झपट्टा मारती है, वो खिचड़ी मिट्टी में मिल जाती है। अब राजा की नींद टूटती है, तो वो देखते हैं कि कहां तो चढ़ाई, कहां तो पराजित। तो अपना भवन है, पलंग है, रानी है, सब कुछ। यह क्या बात हो गई, यह क्या हुआ? तो जो कुछ बड़बड़ाने लगे तो रानी जगी। बोला राजन क्या हो गया? तो जनक जी कहते हैं यह सत्य की वह सत्य, यह सत्य की वह सत्य। मतलब जो पहले देखा था वह सत्य, कि अभी जो देख रहा हूं यह सत्य। सत्य कौन है? दरबार के दरबारी लोग सब इकट्ठे हो गए कि राजा को क्या हो गया, क्या हो गया। सवेरा हो गया, पंडित आए, ओझा आए कि कहीं हवा तो नहीं लग गई। कोई पूछते हैं कि क्या हुआ राजन आपको, तो वह यही कहते हैं यह सत्य की वह सत्य। इसका उत्तर कोई दे ही नहीं सकते हैं। कई दिन बीत गए। राजा जनक ने कहा कि मेरी जो जिज्ञासा है इसका जो समाधान करे उसको मैं अपना गुरु धारण कर लूंगा और दक्षिणा में आधा राज्य दे दूंगा। राजा जनक तो स्वयं ही विद्वान ज्ञानवान राजा, और उनके भी अगर कोई गुरु बन जाए तो फिर क्या कहना है। बड़े बड़े विद्वान पंडित सब आए गुरु बनने के लिए, लेकिन राजा जनक यही पूछते थे कि यह सत्य की वह सत्य। कोई भी उत्तर नहीं देते थे, निराश होकर लौट जाते थे। अष्टावक्र मुनि को यह बात मालूम हुई। वे आए तो क्या, वो तो आ ही रहे थे। तो राजा जनक जी के मन में हुआ कि कई दिन बीत गए, कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं, क्यों न मैं स्वयं खोज करूं। रथ पर सवार होकर वे जा रहे हैं। राजमहल से थोड़ी दूर आगे निकले थे कि अष्टावक्र मुनि से भेंट हो गई।
अष्टावक्र कहने का मतलब था कि उनके 8 अंग टेढ़े, हाथ पैर मुंह नाक कान सभी टेढ़े मेढ़े, कुरूप। राजा के जो सारथी थे, हाँकने वाले रथ के, वे कहते अरे रास्ता छोड़ो, दिखता नहीं तुमको राजा की सवारी जा रही है। लेकिन अष्टावक्र चले जा रहे हैं। फिर वह डांट करके कहता है कि तुमको सूझता नहीं है, राजा की सवारी जा रही, रास्ता छोड़ने रहा कि बहरा है क्या? नजदीक आ जाते हैं अष्टावक्र मुनि और कहते हैं कि मैं अंधा बहरा हूं या इस रथ पर जो बैठा हुआ है वह अंधा और बहरा है? रास्ता किसको दिया जाता है और किससे मांगा जाता है, इतना भी ज्ञान इसको नहीं है, रथ पर जा रहा है। जो अपाहिज है, अंग भंग है, बीमार है, नारी है, वृद्ध है, बच्चे हैं, इन सबको तो रास्ता दिया जाता है, मांगा नहीं जाता है उससे। तुम देख रहे हो हमारे 8 अंग टेढ़े हैं, चलने से मैं लाचार हूं, और फिर रास्ता तुम मांग रहे हो। राजा जनक तो आखिर राजा ही थे और ज्ञानवान थे। उनके मन में हुआ कि ये भाषा जो है ये साधारण लोगों की भाषा नहीं है। वे रथ से उतर जाते हैं नीचे और हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मुनिवर आपका परिचय। अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि मेरा परिचय लेकर तुम क्या करोगे, तुम तो राजा हो ना, कहां चले हो? राजा जनक जी ने कहा कि मेरी कुछ जिज्ञासा है, उसके समाधान के लिए गुरु की खोज में निकला हूं। अष्टावक्र मुनि कहते हैं अगर तुमको रास्ते में कहीं गुरु से भेंट हो जाए जो तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान करे, तो उसको तुम कैसे ले जाओगे? एक रथ तुम्हारे पास में है। राजा जनक जी ने कहा कि महात्मन, मैं उनको इस रथ पर बिठा लूंगा, मैं पैदल चलूंगा। अष्टावक्र मुनि ने कहा कि तेरी जिज्ञासा का समाधान करने वाला यह है। राजा जनक जी रथ पर बिठा लेते हैं उनको, रथ पर बैठ जाते हैं। राजा जनक जी पैदल जा रहे हैं, थोड़ी दूर तो निकले ही थे राजभवन से। अब राज दरबार में पहुंचते हैं तो वहां जो जितने दरबारी सब थे, सब देखते हैं किसके नाक नहीं, मुंह नहीं, कान नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, इस तरह के लोग को अपनी सवारी पर ये बैठाए हुए हैं और राजा स्वयं पैदल आ रहे हैं। ये है तो कौन? बड़े आदर के साथ अष्टावक्र मुनि को सिंहासन पर बैठाते हैं राजा जनक, अपने नीचे में बैठते हैं। इनकी कुरूपता को देखकर राज दरबार में जितने सब लोग थे, हंसी आई, ठठा करके उन लोगों ने हंस दिया। तो अष्टावक्र मुनि भी हंस दिए। राज में जो पंडित थे, विद्वान थे, ज्ञानवान थे, ब्राह्मण थे, सब जो वहां थे, उन लोगों ने पूछा कि महात्मन, आपके हंसने का क्या कारण है? अष्टावक्र मुनि ने कहा पहले तुम लोग हंसे हो, इसलिए तुम लोग पहले अपने हंसने का कारण बताओ, फिर मैं अपने हंसने का कारण बताऊंगा। दरबारियों ने कहा, पंडितों ने, कि महात्मन क्षमा कीजिएगा, आपके जैसे कुरूप लोग से कभी हम लोगों को भेंट नहीं है। आपकी कुरूपता देख करके ही मुझे हम लोगों को हंसी आई है कि ऐसे भी कुरूप लोग हो सकते हैं। हाथ टेढ़ा, पैर टेढ़ा, मुंह टेढ़ा, नाक टेढ़ा, सब अंग टेढ़े। और आपके हंसने का कारण? अष्टावक्र मुनि ने कहा कि मैंने सुना था कि राजा जनक के दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहते हैं, ज्ञानी रहते हैं, आत्मज्ञानी रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं,
पंडित लोग रहते हैं, लेकिन मैं जब यहां आकर देखता हूं तो मुझे तो ऐसा ही लगा, इसमें न एक ब्राह्मण है, न इसमें एक पंडित है, न इसमें एक विद्वान है, न इसमें कोई ज्ञानी है। ये तो चमारों की सभा लगी हुई है। ब्राह्मणों की सभा की तो चमारों की सभा है। सभासदों ने कहा कि महाराज आप क्या कर, इतने तो बड़े ज्ञानी हैं और आप चमार बतला रहे हैं सबको। बोले अरे भाई, जो ज्ञानी होता है वह आत्मा को देखता है, शरीर को नहीं देखता है। तुम लोगों ने तो शरीर को देखा है और शरीर में चमड़ा है और हाड़ है, मांस है। तो जो हाड़ चमड़ा मांस को पहचानता है वह चमार नहीं तो ब्राह्मण कहां से आया। ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने, बाहर जाता भीतर आने, पांचों बस करी झूठ न भाखे, दया जनेऊ हृदय राखे, आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, परमात्म का ध्यान लगावे, काम क्रोध मद लोभ न होई, चरण दास कहे ब्राह्मण सोई। बतलाओ कौन ब्राह्मण हो। जितने दरबारी ब्राह्मण पंडित सब थे, सबके सब अबाक हो गए। अष्टावक्र मुनि ने कहा कि राजन समझो, नदी टेढ़ी होती है लेकिन उसका पानी टेढ़ा नहीं होता। गन्ना टेढ़ा होता है लेकिन उसका रस टेढ़ा नहीं होता, रस मीठा ही होता है। उसी तरह से शरीर टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, काना हो, बहिरा हो, ये तो शरीर का रंग है। आत्मा टेढ़ी नहीं होती है, आत्मा एक रस रहती है। उस एक आत्मा को जानो। भगवान महावीर उसी एक आत्मा को जानने की शिक्षा देते थे। वह आत्मा कैसे जानोगे? यह तो शरीर है, शरीर तो नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, इसको अग्नि जला नहीं सकती, इसको पानी भिंगा नहीं सकता, इसको हवा सुखा नहीं सकती। यह तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। इस आत्मा को जानो। राजा जनक जी कहते हैं कि महात्मन आपका कथन बिल्कुल सत्य है, लेकिन मेरी जो जिज्ञासा है उसका आप समाधान करने की कृपा करें। अष्टावक्र मुनि पूछते हैं कि बतलाओ तुम्हारी क्या जिज्ञासा है। तो राजा जनक जी कहते हैं मेरी यही जिज्ञासा है कि यह सत्य की वह सत्य। आंखें बंद कर लेते हैं अष्टावक्र मुनि, फिर आंखें खोलकर उत्तर देते हैं। आंखें बंद करने का मतलब सारी घटना का उन्होंने अध्ययन किया। कैसे राजा ने चढ़ाई की थी, कैसे हार जीत, कैसे क्या था हुआ। अष्टावक्र मुनि ने कहा राजन न यह सच न वह सच। राजा जनक ने पूछा ना कि यह सच की वह सच, तो अष्टावक्र मुनि कहते न यह सच न वह सच। राजा जनक पूछते हैं तब फिर क्या सच? तो अष्टावक्र मुनि कहते तुम सच। राजा जनक जी पूछते हैं कैसे? अष्टावक्र मुनि कहते हैं राजन जिस समय तुम्हारे ऊपर किसी राजा ने चढ़ाई की थी वो तो ध्यान से सब देख लिए थे ना, किसी ने कहा नहीं था उनको, लेकिन ध्यानस्थ होकर के सब देख लिए थे, समझ लिए थे। जिस समय किसी राजा ने तुम पर चढ़ाई की थी, घनघोर युद्ध हुआ था, तुम पराजित हुए थे, तुम्हारे सारे राजोचित वस्त्र अलंकार उतार लिए गए थे, कौपीन पहना दिए गए थे, पैदल ही तुम चले थे, तुम्हारे पैर में फफोले हो गए थे, 6 दिन तुम पैदल चलते रहे,
फफोले फूट गए, भूख से तुम्हारी जान निकलने लगी थी और तुम राज्य सीमा पार करने में 7 दिन लगा दिए। तब जो तुम गए थे जहां खिचड़ी बट रही थी, वहां जो खिचड़ी की खुरचन तुम्हारे हाथ में दी गई थी और उसको खाने लगे थे तो चीड़ झपट्टा मार करके नीचे गिरा दी थी, यह बात है ना? बोला हाँ यह बात तो है। कहा उस समय, जिस समय तुम यह देखे थे और अभी, कहा अभी तो हम राजा हैं। तो कहा अभी तुम राजा हो तो इस समय के लिए वह स्वप्न झूठा, और जब तुम स्वप्न देख रहे थे उस समय के लिए तेरा राज झूठा, इसलिए न यह सच न वह सच। लेकिन राज हरण होने का दुख जो तुम भोगा है वो थे तुम ना, और राज पाने का जो सुख है वह तो तुम ही को न है। इसलिए तब भी तुम थे, अब भी तुम हो, इसलिए तुम ही सत हो, ये दोनों से झूठा है। इसी सत्य का ज्ञान देने के लिए भगवान महावीर का अवतार हुआ था। जितने संत हुए सभी संतों का अवतार इसी सत्य ज्ञान को देने के लिए हुआ। उस सत्य को पहचानो, कौन है क्या है। दुनिया की जितनी चीजें, सारी चीजें असत हैं। एक परमात्मा का नाम ही सत्य है, एक अल्लाह का ही नाम पाक है, और जितनी चीजें दुनिया में है सब नापाक है। एक संत हुए अयोध्या जी में, उनका नाम था संत पलटू साहब। उन्होंने कहा हाथी घोड़ा खाक है, कहे सुने सो खाक, कहे सुने सो खाक, खाक है मुल्क खजाना। जोरू बेटा खाक खाक जो साचे माना, महल अटारी खाक खाक है बाग बगीचा, सेत सफीदी खाक खाक है हुक्का नैचा, साल दुसाला खाक खाक मोतिन के माला, नौबत खाना खाक खाक है ससुरा साला, पलटू नाम खुदाए का यही एक है पाक, हाथी घोड़ा खाक है कहे सुने सो खाक। सब खाक ही खाक है, सब मिट्टी ही मिट्टी। हनुमान जी ने समझाया था रावण को कि किस घमंड पर तुम घूम रहे हो, सब खाक है, लेकिन रावण को विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन जब खाक करके हनुमान जी ने दिखला दिया जला करके, तब उसकी आंखें खुली कि हाँ ठीक है दुनिया खाक है। तो जो पाक है, जो पवित्र है, जो शुद्ध है, संतों ने उसी का ज्ञान दिया। जो पाक है उसको पकड़ो। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, सूचे भाड़े साचु समावे, बिरले सूचाचारी, तंत को परम तंत मिलाया, नानक शरण तुम्हारी। पवित्र बर्तन में सत्य अटता है। आत्मा पवित्र तो परम पवित्र जो परमात्मा उसकी प्राप्ति हो सकती है। जब तक आत्मा शैलेशी, कलुषित है, अपवित्र है, तब तक उस पवित्र परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। हम लोग जब किसी सभा में बैठते हैं और इत्र दान में इत्र आता है, तो हम लोग क्या करते हैं? जिस हाथ से गोबर फेंके हैं या पखाना साफ किए वही उंगली डालते हैं। पहले ही साफ सुथरा करके जाते हैं उसमें। इत्र दान में तब उंगली दे करके क्या कहते हैं? सुगंधी लेते हैं। अब पहले से गोबर लगा हुआ है, तब क्या सुगंधी मिलेगी आपको? उसी तरह से आत्मा जो कलुषित है, अपवित्र है, जो काषाय इसके ऊपर भरा हुआ है, इस काषाय मल को हटाओ। यह काषाय हट जाएगा, मल हट जाएगी, पवित्र हो जाएगा, तब उस पवित्र परमात्मा के दर्शन होंगे। एक अच्छे कामिल फकीर हुए,
उन्होंने कहा, बेईमानी की कमाई से खाना खाकर अगर कोई रूहानी तरक्की चाहता है तो वह पानी के ऊपर मकान बनाना चाहता है। पसीने की कमाई, पवित्र कमाई खाओ। आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा, बादशाह औरंगजेब थे, वे अपने पसीने की कमाई खाते थे। उनके गुरु का नाम था मौलाना अहमद जीवनी। जब ये राजगद्दी पर बैठ गए तो अपने गुरु को उन्होंने कई बार निमंत्रण दिया, दावत हमारे यहां आइए, खाना खाइए, लेकिन उनको फुर्सत ही नहीं मिलती थी, नहीं आ सकते थे। कई वर्ष बीत गए। जब रमजान की छुट्टी हुई तब वे उनके यहां पधारे। औरंगजेब अपने यहां गुरु को देख करके तो वाग वाग हो उठे, अपना समझा हो भाग्य है मेरा, बहुत आदर सत्कार किया। राजोचित जो संस्कार होता उतना सत्कार किया उनके। जब भोजन का समय हुआ तो वे पूछते हैं कि आप भोजन शाही लंगर में करना पसंद करेंगे या मेरे साथ भोजन पसंद करेंगे बैठकर करना। उनके गुरु ने कहा कि अरे मुझे तुम्हारे शाही लंगर से क्या जरूरत है, मेरा तो तेरे से संबंध है, मैं तो तेरे साथ बैठकर खाना खाऊंगा। शाही भोजन को ठुकरा दिया। और ये औरंगजेब बादशाह क्या करते थे, प्रतिदिन 1 घंटा कुरान मजीद लिखते थे और प्रतिदिन 1 घंटा टोपी सीते थे। उसी की बिक्री से जो उनको पैसे मिलते थे उससे अपना गुजर बसर वे करते थे। कहते थे राज्य कोष जो है वो शाही खजाना प्रजा के लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो जब वे खाने के लिए बैठे तो उनके गुरु उनके साथ बैठे तो खाने में क्या दिया, दाल रोटी और चावल, चौथी कोई चीज नहीं। उनके गुरु भी अघा करके खाए कि हमारे शिष्य की पवित्र कमाई है, बड़े प्रेम से खाए और शाबाशी दी। गुरु भी उनके वैसे ही थे। आज जब वे कई दिन रहने के बाद चलने लगे तो उनकी जो उन्होंने विदाई की, विदाई की वस्तु को लपेट करके कई तह कपड़े में गुरुजी जब जाने लगे तो गुरुजी ने एक मोटा कपड़ा दिया, उसको थोड़ा लंबा चौड़ा। कहां तो बादशाह थे, कहां मोटा कपड़ा उनको दिया गया। औरंगजेब ने बड़े प्रेम से लिया और अपने एक विश्वासी आदमी को कहा, इस कपड़े को हिफाजत से रखो, जब मैं कहीं सफर में जाने लगूं तो यह कपड़ा मेरे साथ कर देना कि कहीं अगर रास्ते में मेरी मौत हो गई तो यह कपड़ा कफन में काम आएगा। वहां से वे चलने लगे तो जो उनकी विदाई की गई तो कई तह कपड़े के अंदर उसको खोजा गया
तो देखते हैं कि एक दुवन्नी थी, एक दुवन्नी विदाई। बड़े खुश हुए उनके गुरु के हमारे शिष्य की पवित्र कमाई यह है। तो औरंगजेब कैसे थे आप समझिए, क्या खाते थे, कैसे रहते थे। एक कामिल फकीर ने कहा, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हविस, फिर ठिकाना है कहां उसको टिकाने के लिए। दिल की कोठरी को साफ करो, पवित्र करो, तब उस अल्लाह का दीदार होगा, परम गुरु परमात्मा का साक्षात्कार होगा, आत्मदर्शन होगा, परमात्म दर्शन होगा। अपने को पवित्र बनाओ। केवल तन पवित्र से कुछ नहीं होगा, तन की पवित्रता भी चाहिए, लेकिन उससे अधिक मन की पवित्रता चाहिए। जब दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण माजत रहिए, जब दर्पण लागी काई तो दरस कहाते पाई। अपने अंतःकरण का जो आईना है उसको साफ करो, फिर परमात्म दर्शन होंगे, अन्यथा नहीं। यह संत मत बतलाता है, अपने को पाक करो, साफ करो, पवित्र करो। बाह्य पवित्रता नहा करके, धो करके, साबुन से, मिट्टी से साफ कर लो, ठीक है, बढ़िया बात है। लेकिन मन की सफाई के लिए यह सत्संग है, सत्य का संग है, संतों का संग है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, शरदा तप निशि शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। शरद ऋतु में, शरद ऋतु कहते हैं आश्विन कार्तिक महीने को, उन दिनों में दिन में गर्मी अधिक पड़ती है और रात में शीतलता हो जाती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं दिन की गर्मी को रात की शीतलता हरण कर लेती है, चंद्रमा हरण कर लेता है। उसी तरह संतों के दर्शन से पातक डर जाते हैं। लेकिन डर जाते हैं का मतलब हट जाते हैं। तो हटता है, लेकिन उसके बाद तो फिर आकर के सट जाता है। हटने के बाद भी सटने की प्रक्रिया लगी रहती है, इसलिए सटे नहीं, ऐसा क्या उपाय है। हम लोग तालाब में से पानी लेते हैं तो तालाब के ऊपर में, पानी के ऊपर में काई जम जाती है, सेवार जम जाता है। तो आवश्यकता होती है पानी खेती पटाने के लिए, फुलवाड़ी पटाने के लिए, तो काई को ऐसे ऐसे हटा देते हैं, बाल्टी घड़ा डुबा करके पानी ले आते हैं। जब हटा देते हैं पानी लेने के लिए, उस समय तो काई हट जाती है, लेकिन पानी लेकर जैसे हम चलते हैं फिर तो अगर काई भर जाती है। उसी तरह संतों के दर्शन जब तक होते रहे तब तो पाठक अलग रहा। हमारे नजदीक से संत चले गए, चाहे संत के नजदीक से हम उठकर चले गए, फिर तो वही पाठक आएगा। तब इसके लिए क्या करना होगा, जिससे वो सटे नहीं। तो तुलसीदास जी जवाब देते हैं, जब द्रवई दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। ईश्वर की बड़ी अनुकंपा होती है, तब संतों के दर्शन होते हैं। तो उन संतों के हम दर्शन करें, स्पर्शन करें, समागम करें। फिर उसके साथ जुड़ा हुआ है आदिक, कुछ और। वह क्या, जो संत बतलाएंगे करने के लिए वह करेंगे। संत बतलाएंगे क्या करने के लिए, ध्यान करने के लिए। जिसको हम लोग ध्यान कहते हैं, या वैदिक धर्मावलंबी जिसको ध्यान कहते हैं,
ईसाई धर्मावलंबी उसी को मेडिटेशन कहते हैं। इस्लाम धर्मावलंबी उसी को मराकबा कहते हैं। तो ध्यान करो या मेडिटेशन करो या मराकबा करो। मेडिटेशन कहते हैं किसको? ऑल अटेंशन बट विदाउट एनी टेंशन। ऐसा ध्यान करो। ध्यान किसको कहते हैं? ध्यानं निर्विषयं मनः, मन निर्विषय हो जाए। अभी हमारा मन पंच विषयों में दौड़ता है, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी स्पर्श में, कभी शब्द में। इन पंच विषयों में जो हमारा मन दौड़ रहा है, इस विषय को छोड़ दे। क्या करना होगा उसके लिए? विषय को छोड़ दे। ध्यान स्थूल ध्यान होता है, मोटी उपासना होती है आरंभ में। जैसे हम लोग विद्यालय में जाते हैं तो पहले मोटे मोटे बड़े बड़े अक्षरों को लिखते हैं, और लिखते लिखते आदत हो जाती तो महीन अक्षर लिखने लग जाते हैं। माई लोग जाती हैं चौके में रोटियां बनाने के लिए। जब शुरू में जाती है, पहले दिन जाती है वो चौका में रोटी बनाने के लिए, तो पहले दिन की जो रोटी होती है वो मोटी होती है और वो टेढ़ी मेढ़ी होती है। जिस तरह से गोलाकार होना चाहिए वो गोलाकार नहीं होती है रोटी की। रोटी कच्ची रह जाती है, कभी रोटी जल जाती है, और बराबर चौका में जाकर रोटी बनाने का जो काम करने लग जाती है तो मोटी रोटी पतली रोटी हो जाती है। तब रोटी से वह फुल्का बन जाता है और भारी से वह हल्का बन जाता है। उसी तरह ध्यान करने में तो पहले भारी लगता है, पहले मोटा ध्यान होता है, और फिर ध्यान करते करते महीन ध्यान में आते हैं, सूक्ष्म ध्यान में आते हैं। किनारे में रहता था जंगल में, वह द्रोणाचार्य की मूर्ति का गठन करता है और उसी का ध्यान करता है। जैसे जैसे संकेत मिलता है उसी तरह वह सरसंधान करता है, और सरसंधान करते 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 इतना कुशल हो जाता है वह कि आचार्य द्रोण ने अर्जुन से कहा था कि धनुर्विद्या में मैं तुमको सबसे आगे करूंगा। लेकिन एकलव्य अर्जुन से भी अग्रणी बन गया, आगे बढ़ गया। एक दिन पांचों भाई पांडव को लेकर के आचार्य द्रोण आए जंगल घूमने के लिए। उनके साथ में एक कुत्ता था। कुत्ते की आदत होती है, कभी साथ साथ रहता है, कभी आगे चला जाता है, कभी पीछे भी रह जाता है। संग छोड़ करके कुत्ता जंगल में आगे चला गया तो एकलव्य काला कलूटा था देखने में, भील, उसको देखकर वो भौं भौं करने लग गया। वो जो ध्यान करने के लिए बैठा हुआ तो उसकी आंखें खुल गई, देखता है कुत्ता इतना तीर वह मारता है कुत्ते के मुंह में कि जैसे तरकस में तीर रहे, उसी तरह उसके मुंह में तीर भर दिया। लेकिन मारने की कला यह कि एक बूंद भी खून नहीं निकला। उतने तीर उसके मुंह में गए लेकिन एक बूंद रक्त नहीं निकला। मुंह बंद हो गया, भूखेगा कैसे? वह लौट करके आया। अर्जुन देखता है, अवाक हो जाता है और पूछता है, गुरुदेव यह विद्या तो आपने मुझे कभी सिखलाई नहीं, यह विद्या आपने किसको कैसे सिखलाई? आपने तो कहा था कि मैं सबसे तुमको आगे करूंगा, ये तो मुझसे भी आगे है। आचार्य द्रोण ने कहा, अच्छा आगे चलो, भेद खुलेगा, बात क्या है। आगे चलते हैं। फिर वो बैठ गया था ध्यान करने के लिए। तो फिर लोगों की आहट पाकर फिर उसकी आंखें खुलती है तो देखते हैं कि आचार्य द्रोण आए हुए हैं। उनके चरणों पर वह गिर जाता है, प्रणाम करता है। आचार्य द्रोण पूछते हैं, अरे कुत्ते को ऐसा किसने किया है? बोला आपके शिष्य ने। बोला मेरा शिष्य यहाँ कहाँ? बोला यह। बोला मैंने तुमको विद्या सिखलाई नहीं? उनका मैं आपके पास गया था, आपने अवश्य नहीं सिखलाई, लेकिन मैंने आपकी मूर्ति का गठन किया और उसी का ध्यान किया, और ध्यान करते करते इस स्थिति पर आ आया हूं। तो
गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, गुरु की मूरत हृदय बसाए, जो ईछे सोई फल पाए। संत चरणदास जी महाराज कहते हैं, कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरें, काम धेन गुरुदेव क्षुधा तृष्णा हरें। गुरु ही को कर ध्यान, नाम गुरु को जपो, आपा दीजय भेंट पूजन गुरु ही थपो। यह स्थूल उपासना है। उसके बाद सूक्ष्म उपासना है, और वह क्या है? हम लोग जो अक्षर लिखना शुरू करते हैं तो जहां हम कलम रखते हैं वह जो छोटा से छोटा चिन्ह होता है उसको हम बिंदु की संज्ञा देते हैं। जब हम रेखा गणित पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि कल्पना किया कि अ-ब-स एक त्रिभुज है। हमारे सामने अ-ब-स त्रिभुज है, प्रत्यक्ष है, लेकिन हम कहते हैं कि कल्पना किया कि अ-ब-स एक त्रिभुज है। यह कैसी बात हुई? कल्पना तो करते हैं जो हमारे सामने नहीं है, कहां पर है, कैसा है, क्या है, नहीं है, कल्पना उसकी होती है। जब हमारे सामने में अ-ब-स त्रिभुज है तब हम क्यों पढ़ते हैं कि कल्पना किया अ-ब-स एक त्रिभुज है? इसलिए त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं से, तीन रेखाओं से जो चित्र बनाते हैं त्रिकोण, उसको त्रिभुज कहते हैं। हम लोग यह भी व्याकरण में परिभाषा पढ़ते हैं कि जिसका स्थान हो अब परिमाण नहीं हो उसको बिंदु कहते हैं। रेखा उसको कहते हैं जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई नहीं हो। आज तक बाह्य संसार में किसी ने बिंदु का अवलोकन नहीं किया होगा, न किसी ने रेखा देखी होगी ऐसी जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई नहीं हो। तो जहां हम कलम रखते हैं वह जो बिंदु कहते हैं वह कल्पित बिंदु है, यथार्थ बिंदु नहीं है, क्योंकि बिंदु में लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ नहीं होनी चाहिए। तो कल्पित बिंदु से जो रेखा बनी है वह कल्पित रेखा है, इसलिए उस रेखा से जो त्रिभुज बना है वह कल्पित नहीं तो सही कहां से? तो ये नकल है। जब तक कहीं असल नहीं है तो नकल कैसे आ गई? तो असल बिंदु क्या है, असल रेखा क्या है? यही भगवान महावीर ने प्रेक्षा ध्यान बतलाया है कि जो कोई प्रेक्षा ध्यान करते हैं उनको असली बिंदु के दर्शन होते हैं। यही बाइबल में लिखा है कि यदि तेरी आंख एक हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा, और यदि तेरी आंख बुरी है तो देखो तुम्हारे अंदर अंधकार का कितना बड़ा साम्राज्य है। आंखों को एक करने का क्या मतलब? दो आंखें, एक आंख निकाल करके फेंक देंगे? आंखें कहने का मतलब दृष्टि से तात्पर्य है, दृष्टि की दोनों धाराओं को मिलाकर के एक करो। युग दृष्टि की एक तीक्ष्ण धार चीरी तेजस बिंदुरे, सुनो अंदर नाधी लको सूर्य तारे इंदुरे। जो अपनी दृष्टि धारों को मिलाकर एक करते हैं तो दो रेखाओं का मिलन एक बिंदु पर होता है। तो दृष्टि की दोनों धाराएं जहां पर मिलेगी वहां एक जो बिंदु होगा वह असली बिंदु होगा, यथार्थ बिंदु होगा। कुरान शरीफ के खूद में यही ध्यान बतलाया गया है। बिंदु ध्यान किस तरह करो उसकी क्रिया बतलाई गई है। तो जो कोई वो बिंदु का ध्यान करते हैं तो बिंदु पीठंग विनिर्भिद्य नादलिंग उपस्थितम, जहां बिंदु उत्पन्न होता है वहां नाद की अनुभूति होती है। दृष्टि की दोनों धारा मिला करके एक करते हैं जहां पर, वहां नाद प्रस्फुटित होता है। और वह नाद कहां से आया हुआ है? इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। वह ईश्वर से आया हुआ, गॉड से आया हुआ वह शब्द है।
उस शब्द को जो पकड़ता हुआ गॉड के पास पहुंचता है। एक कामिल फकीर ने कहा है, गोश बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल ला इलाहा अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। गोश बातिन हो कुशादा, यह बातिन माने भीतर, गोश माने कान। जो कोई कुछ दिनों तक सगले नसीरा करता है अर्थात दृष्टि योग की साधना करता है, उसको वह नाद मालूम पड़ता है, शब्द मालूम पड़ता है। वह कहां से आया हुआ है? जो करे कुछ दिन अमल, अगर कुछ दिन उसका अभ्यास करता है तो वह कहां ले जाता है? शब्द ला इलाहा अल्लाहु अकबर पर जाने के लिए। वह अल्लाह अकबर परमात्मा के सबसे उत्कृष्ट जो है, जिससे बढ़कर के और कुछ नहीं है। अल्लाह आला, जिससे आला दर्जे का और कोई नहीं हो सकता, वहां जाकर के पहुंचा देता है वह शब्द। क्योंकि शब्द में गुण होता है अपनी ओर आकर्षण करने का। अंधेरी रात हो, आप एक जगह खड़े हो जाइए और तू करके पुकारिए, क्या होगा? कुत्ता आपके पास आ जाएगा, क्योंकि आपके पास से आवाज गई है। तो आपकी आवाज सुनकर के कुत्ता आपके पास आ गया, और आप जो अल्लाह की आवाज सुनेंगे, परमात्मा का शब्द सुनेंगे, ब्रह्म शब्द सुनेंगे, ब्रह्मनाद सुनेंगे, वह कहां ले जाएगा? नाद आपको करके मिलावेगा। यही संत मत की साधना है। चाहे ईसाई हो, मुसाई हो, वैदिक हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, जो सबकी साधना यही एक, कई अंतर नहीं, अंतर साधना सभी। बेहोशी इंसान से यह ख्याल जुदा है, जाहिर में है मोहम्मद, बातिन में खुदा है। संत मत बतलाता है, प्रभु को प्राप्त करना चाहो तो बाहर भटकन बाल खेल जैसन अभी अंतर धसु हो, अपने अंदर धसो। अंतर के अंतिम तह में प्रभु हैं, मन पता पाता नहीं। अंतर के अंतिम तह में पहुंचेंगे, प्रभु के दर्शन होंगे, अपना आत्म साक्षात्कार होगा, अब प्रभु के भी दर्शन होंगे, जीवन कल्याण में हो जाएगा। इतना कह करके अपने प्रवचन में मैं विराम देता हूं और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।